हेलो एवरीवन, आवाज क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए, इसे म्यावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक म्यावी वर्ग है। देखिए, पंक्ति किसको बोलते हैं? सबको पंक्ति बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। और ये वाला को बोलते हैं स्तंभ। और तिरछा तिरछी को क्या बोलते हैं? इसको इसको विकर्ण बोलते हैं। एक बार देखिए, फिर से बताते हैं। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? पंक्ति हो जाएगा। और ये सबको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्तंभ। और इसको बोलते हैं विकर्ण। क्लियर है सभी लोग का? इसको मिटाते हैं पहले। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं कि म्यावी वर्ग है या नहीं। यदि सभी का योग बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे म्यावी वर्ग है। जिसे सब पंक्ति को योग करेंगे और सब स्तंभ का योग करेंगे और सब विकर्ण का क्या करेंगे? योग करेंगे। और देखेंगे सभी का मान यदि बराबर आ जाए तो कहेंगे म्यावी वर्ग है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला वर्ग का सॉल्व करते हैं। पहले हम पंक्ति को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पंक्ति। देखिए, इसमें कितना है? 5 5 है। और माइनस कितना है? 1 और -4। इसको सॉल्व करेंगे 5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का चिन्ह रहेगा। तो 4 एक कितना हो गया? 5। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। इसका आंसर 0 आ गया। अब इसको देखते हैं कितना है? -5 और -2 और +7। 5 2 कितना हो गया? 7। -7 और +7 कितना आ गया? 0। इसको सॉल्व करते हैं। 0 +3 और -3। तो 0 + 3 3 हुआ और 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। यानी सभी पंक्ति का आंसर का आ गया 0। तो हम सभी स्तंभ का योग करेंगे। स्तंभ स्तंभ क्या है? 5 है और -5 और +0। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। इसका भी कहा गया 0। इसका सॉल्व करेंगे। -1 है और -2 और +3 कितना हो गया? -3 और +3। इसका आंसर कितना हो गया? 0। इसको सॉल्व करते हैं इस तरह। -4 और +7 और फिर कितना है? -3। सॉल्व करिए। -4 और -3 कितना आ गया? -7 और +7 कितना आ गया? 0। अब हम विकर्ण को देखते हैं कि 0 आता है या नहीं। ये विकर्ण कौन है? ये वाला। तो क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण कितना है? पहले यहाँ विकर्ण लिख देते हैं। 5 और -5। -5 और -3। 5 और -3 और -2 कितना हो गया? -5 कितना आ गया? 0। इस तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। -4 और -2 और +0 कितना आ गया? -6 +0 यानी कि -6। तो इसमें -6 आ गया, जो कि अगर 0 आ जाता है तो इसको बोलते हैं म्यावी वर्ग है। ठीक, ये ए था और ये ए था, यानी ये म्यावी वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए हम बी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि म्यावी वर्ग है या नहीं। चलिए बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी कितना है? 1 और -10 +0 कितना आ गया? -9। फिर कितना है? -4 -3 और -2 कितना आ गया? -4 और -3 और -2। 3 5 और 4 कितना आ गया? 9, यानी -9 के आगे कितना है? -6 और +4 -7। ये सब कितना हो गया? 13 -13 और +4। प्लस माइनस का होता है माइनस। 9 में से 4 घटाएंगे तो सॉरी 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। तो माइनस का चिन्ह रहेगा। इसमें भी -9 आ गया। अब हम स्तंभ वाला का योग करते हैं। ये क्या था? पंक्ति था। अब स्तंभ वाला करते हैं। स्तंभ कितना है? 1 और -4 और -6 कितना हो जाएगा? 1 और -4 और -6 -10 हो गया। 1 में से 10 घटाएंगे कितना होगा? -9। आगे क्या है? -10
-3 और +4, तो करेंगे -10 और -3, -13 और +4, घटाएंगे कितना बचेगा -9। अब इसको देखते हैं, 0 -2 और -7, -2 और -7 कितना आ गया -9। अब हम विकर्ण को देखते हैं, ये सब क्या है विकर्ण, विकर्ण कितना है 1 -3 और -7, कितना आ गया 1 और -3 और -7, -10, घटाएंगे कितना बचा -9। ये विकर्ण देखते हैं इस तरह, ठीक है, 0 -3 और -6, 0 -3 और -6 कितना हो गया -9, यानी सभी पंक्ति का और सभी स्तंभ का और सभी विकर्ण का आंसर सेम आया है। तो लिखेंगे अतः यह म्यावी वर्ग है, म्यावी वर्ग है। 6 क्वेश्चन आसान है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या को रेखा के पूर्णांकों के साथ बिंदु अंकित किए गए, ठीक है, एक कुछ बिंदु अंकित किया गया है इसमें इस रेखा में। ABC क्वेश्चन है जो कि हम एक एक करके आंसर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए उक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखना है। ये पॉइंट कितना है 4 है और ये 8, 10, 12 और 14। देखिए जो यहाँ पॉइंट है इसका नाम लिखना है, ठीक है, लिखेंगे पूर्णांक, कितना कितना है -14 और -12 के बीच में कितना हो जाएगा -13, और -12 और -10 के बीच में कितना हो जाएगा -11। यहाँ कोई बिंदु नहीं है, 8 और यहाँ 6 होगा, -8 और -6 के बीच में कौन सी संख्या आएगी -7, -7 हो गया, यहाँ एक बिंदु है, यानी 6 और -4 के बीच कितना आएगा -5। ये एक बिंदु है, ये कितना पर है 0 से इधर -2, 0 के इधर कितना है -1, +1, और ये बिंदु है 6 और 8 के बीच में 7 हो गया, 8 और 10 के बीच में है 9 हो गया, 10 और 12 के बीच में है 11 हो गया। ठीक है, ये पूर्णांक है जो कि बिंदु रेखा में दर्शाया गया है, इसको पूर्णांक को लिखना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है बिंदुओं का पूर्णांक अवरोही क्रम में लिखना है इसका, -13 और माइनस कितना हो गया 11 और -7, -5, -2 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 4, 5, 9 और 11। क्लियर है, ये बिंदु दिया गया है, इसी का आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदु कितना है -13 है, -11, -7, -5 और -2, 1, 4, कितना हो गया 7, 9 और 11। इसको क्या करना है अवरोही क्रम में, ठीक, अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, सबसे बड़ा कौन है तो उल्टा हम लिख देंगे, ठीक है, अवरोही क्रम हो जाएगा, उन्हें 11, 9, 7, 4, 1, -2, -5 और -7, -11 और -13। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, पूर्णांक 8 -5, 3, 0, -7 और -4 का आरोही क्रम में सजाना है और अपने उत्तर को जांच के लिए एक रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। दिया गया पूर्णांक, दिया गया पूर्णांक कितना है 8 है, -5, 3, 0, -7, -4। इसको पहले हम आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम, 0 है, छोटा कौन है सबसे छोटा -7, इससे बड़ा कौन है -5, -5 से बड़ा -4 और -4 से बड़ा कौन हो जाएगा 0 और 0 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 8।
हो गया रोहित, हम इसको संख्या रेखा में दर्शाना है। ठीक, देखिए कोई एक संख्या रेखा है, मान लेते हैं ये 0 है। 0 की सेट का होगा पॉजिटिव और 0 की सेट नेगेटिव। -7 तक जाना है, इधर 8 तक, दो दो का गैप ले लेते हैं। 2, 4 और 6, 8। कितना हो गया? -2, -4, -6 और -8। इधर जाएंगे तो 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। -7 को डिनोट करना है, तो -7 किस कहाँ होगा? -8 और -6 के बीच में यहाँ होगा -7। -5 कहाँ होगा? -6 और -4 के बीच। -4 डिनोट करना है, -4 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। 0 को डिनोट करना है तो 0 कहाँ हो जाएगा? यहाँ। 3 है, 3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। 8 है, 8 यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। किसी प्रश्नोत्तरी के लिए सही उत्तर के लिए धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोक्त चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10 और 25 और 20 हो, तो बताइए उसको अंकों का योग कितना होगा? सही उत्तर के लिए धनात्मक, सही उत्तर के लिए धनात्मक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। +15 और प्लस -5 +-10 और प्लस कितना हो गया? 25 और प्लस। चलिए इसको योग करते हैं, तो जय के द्वारा प्राप्त अंकों का योग पता चल जाएगा। ठीक, 15 +-5 और +-10 +25 और +20। प्लस में कौन कौन है? 15, 25 और 20। जोड़िए इसको, 20 और 20 40, 45 और 15। 45 और 15 कितना हो गया? 60। 60 में से -5 और -10 कितना हो गया? -5। यानी 60 में से -15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 45। इसका आंसर कितना हो गया? 45। 9वां क्वेश्चन देखिए, और आसान है। रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? देखिए रविवार का तापमान कितना था? रविवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। और सोमवार का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार का तापमान कितना हो था? संडे को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस। और मंडे को -3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। तो मंडे को ओवरऑल तापमान कितना था? -8 डिग्री सेल्सियस। आगे बोला है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सोमवार का तापमान कितना हो गया? -8 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सोमवार को कितना था? -8 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया, यानी जोड़ देंगे 2 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस। 8 में से 2 घटाएंगे तो माइनस, क्योंकि बड़ा मिक्स का चिन्ह 8 है। मंगलवार का तापमान कितना हो गया? -6 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे यहाँ देयरफॉर सोमवार का तापमान, सोमवार का
तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा? -6 डिग्री सेल्सियस। मानो जो अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इससे 2674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप किससे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते में कितना राशि बचा वही बोल रहा है। देखिए आसान क्वेश्चन। मनोज अपने खाते में कितना जमा किया? 5,000। ये जमा राशि कितना है? 5,000। अब 5,000 जमा किया है और जमा करने के लिए हम प्लस से डिनोट करते हैं, इसलिए प्लस 5,000। अगले दिन इसमें से मनोज जो है 2674 रुपये निकाल लेता है। निकाली गई राशि कितना निकाला है? 2674। और निकाली गई इसलिए इसको माइनस से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मनोज के खाते में शेष कितना बचा? जमा कितना किया था? देखेंगे शेष राशि, टोटल राशि कितना था? 5,000। 5,000 में से 2674 निकाल लिया, बचा कितना? 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, और 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 2326 रुपया मनोज के खाता में है बैलेंस। 23 से धनात्मक से निरूपित किया जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 12। सीमा बिंदु 1 से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुसार बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से डिनोट किया जाता है तो पश्चिम की ओर दूरी तय की गई दूरी को आप किससे निरूपित किए गए? देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम दिशाओं के बारे में बताते हैं। इसको बोलते हैं पूर्व, इधर बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर, और इसको दक्षिण। यानी कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका माथा किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर, और पैर नीचे जो है वो दक्षिण को हो जाएगा, और इसका राइट साइड पूर्व हो जाएगा और इसका लेफ्ट साइड पश्चिम हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसी सब। मान लो बिंदु ए है, यहाँ से सीमा बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर चलती है। बिंदु बी है, बिंदु ए है और बिंदु बी है। ए से बिंदु बी की ओर 20 किलोमीटर चली। उसी सड़क के अनुसार बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर दूरी, यहीं से यही बिंदु से सीमा वापस लौटती है। कितना चलती है? 35 किलोमीटर चलती है। ये बिंदु ए है, यानी वापस लौटते समय सीमा 20 किलोमीटर चली होगी। एक्स्ट्रा ही कितना चली है? एक्स्ट्रा कितना चली है? 15 किलोमीटर। पूछा है त्याग की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है यदि पूर्व को तय की गई दूरी को। पूर्व में कितना चला है? 20 किलोमीटर, जो कि प्लस होगा क्योंकि पूर्व की ओर चलने पर धनात्मक से डिनोट करते हैं और पश्चिम की ओर चलने पर ऋणात्मक से। 20 में से कितना घटा देंगे? 35। कितना बचे? 55। यानी 15 किलोमीटर बिंदु ए की स्थिति में 15 किलोमीटर चली है एक्स्ट्रा, और इसे किस से डिनोट करेंगे? माइनस। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -15। कल हम लोग 1.2 का थ्योरी करेंगे। आज तक यहीं रहने देते।